25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल में सियासत का पारा है, देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। टीएमसी के अंदर कलह मची है, अब 2 फाड़ तक पहुंचने की कगार पर है। ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की है, जब ममता बनर्जी धरने पर पहुंची संविधान लेकर बाबा साहेब अंबेडकर को नमन करके, और उन्होंने कबूला कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, बागियों को गद्दार तक कह दिया। तो सवाल है कि क्या टीएमसी में हो रही ये टूट ममता बनर्जी के लिए महाराष्ट्र मॉडल जैसा बड़ा खतरा बन गई है? सवाल यह भी कि बंगाल के सियासी भूचाल की गूंज क्या उत्तर प्रदेश तक सुनाई दे रही है? यह रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। ममता बनर्जी अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हमले के खिलाफ धरना देने पहुंची तो उनके साथ 10 से भी कम विधायक नजर आए, लेकिन ममता बीजेपी से लेकर बागियों पर आक्रामक दिखी और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि तृणमूल कांग्रेस अभी भी मजबूत है। पार्टी भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कितना करोड़ रुपया मेरा को पता नहीं है। कोई तो कहते हैं 2-3 फार्मूला। एक फार्मूला, मनी इज हनी बेटर देन एनीथिंग, मनी इज बेटर देन हनी। दूसरी है कि आप डायरेक्ट बीजेपी को नहीं करके कहते हैं आप नया तृणमूल बनाओ। जो तृणमूल देखा नहीं आंखों में, वो नया तृणमूल बनाएगा। पार्टी के भविष्य और चुनाव चिन्ह पर मंडराते संकट के बीच ममता ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म है। टीएमसी से निलंबित नेता रिजू दत्ता का दावा है कि पार्टी अब सिर्फ एक पोस्टर बनकर रह जाएगी, तो बंगाल के मंत्री दिलीप घोष कह रहे हैं तृणमूल में अब सिर्फ दीदी और भतीजा ही बचेंगे। तो लोग वहाँ बचकर भागना चाहते हैं, टीएमसी छोड़ करके। काउंसिलर रिजाइन कर रहे हैं, एमपी, पंचायत, जिला परिषद सब लोग रिजाइन कर रहे हैं पार्टी छोड़कर। केवल पीसी और भतीजा ही रह जाएंगे पार्टी में, और कुछ नहीं रहेगा। रेड फ्लैग क्या है? 2/3 मेजोरिटी अगर विधायक निकल के बोल रहे हैं हम लोग असली तृणमूल कांग्रेस है, तो पार्टी और कहाँ है? पार्टी तो पोस्टर बन जाएगी, सिर्फ दीदी रहेंगे और अभिषेक बनर्जी रहेंगे और 2-4 पुराने विधायक, पुराने उनके लॉयलिस्ट रहेंगे। बंगाल में आए सियासी भूचाल के कंपन यूपी तक महसूस किए जा रहे हैं। इसकी गूंज लखनऊ तक पहुंची है, जहां 27 के यूपी चुनाव से पहले विपक्षी एकता, इंडिया गठबंधन और बीजेपी की रणनीति पर नई बहस छिड़ गई है। सपा और कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश बताकर विपक्षी एकता को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। जो बंगाल के अंदर हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति के अंदर सब लोगों को साथ खड़े होना चाहिए, और हमारी पार्टी तो खड़ी है। राहुल जी ने तो फोन भी किया उनको। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दबाव बना के मुकदमे के माध्यम से दहशत फैला के टीएमसी को तोड़ना चाहती है, या वो सबके सामने है। पूरे उत्तर प्रदेश से लेके बंगाल से लेके हर जगह जहां भी भाजपा का शासन है, पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के भीतर से भी टीएमसी के भविष्य को लेकर अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता उदित राज को अब टीएमसी का भविष्य खत्म होता दिख रहा, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू इसे टीएमसी के अंत का ट्रेलर बोल रहे हैं। जनता ने ही धरना पर बैठने के लिए जनादेश आपको दे दिया। जब जनता ने ममता दीदी से ममता करना ही छोड़ दिया। अगर आज भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेने की बात अगर कर दे, तो पूरी की पूरी पार्टी ट्रांसफर होके भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से विलय की स्थिति में आ जाएगी। आप देखिएगा टीएमसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि टीएमसी आगे जिंदा रह पाएगी। अब 80 में से 60 एमएलए नहीं आए, तो अब बात तो बहुत दूर तक जा चुकी है। ममता जी ने जो किया है और जो बोया वो काट रही है। फिलहाल ना तो टीएमसी टूटी है और ना ही किसी तरह के आधिकारिक विभाजन की तस्वीर सामने आई, लेकिन बंगाल की सियासी लड़ाई को यूपी के चुनावी चश्मे से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल है, अगर बंगाल में टीएमसी कमजोर पड़ती है तो क्या 27 के यूपी चुनाव से पहले विपक्षी एकता को भी झटका लगेगा? क्या 27 के चुनावी रण में कोलकाता की ये सियासी गूंज आगे बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बन सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। धनंजय गिरी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शिवरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगी। ओम प्रकाश जायसवाल जी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता, बादल देवनाथ जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और फखरुल हसन जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बादल देवनाथ जी, पहला सवाल आपसे, और सवाल ये कि पहले तो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, अब तो ये तक कहा जा रहा है कि पार्टी नहीं पोस्टर, यही अस्तित्व बचेगा। कौन बोला? नेता बोल रहे हैं।
कौन बोला पार्टी नहीं पोस्टर है? रिजू दत्ता, जो जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं सर, उसी पार्टी के कौन बड़े रिजू तेज दत्ता? तर्रार प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा है। कौन रिजू दत्ता? मैं तो नहीं जानता उसको। ये जूनियर है, 3-4 साल नेशनल चैनल पर बोल दिया, और सर आप ही का चैनल में और सारे नेशनल 10 साल मैं बोल रहा हूँ। तो जूनियर 20 साल 22 साल पर उम्र है, तो सब अभी शादी किया, इसका बात छोड़ दीजिए ना सर। और बड़ा कोई ममता बनर्जी कुछ बोला तो बताइए, मैं उसका भी आंसर दूंगा। सर कुछ मत पूछिए, मैं पूरा नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ सर। ममता बनर्जी इलेक्शन के बाद आज पहली बार सड़क पर, फिर सड़क पर, 25 साल पहले भी सड़क पर था, 25 साल बाद भी सड़क पर है। तो एक सड़क पर ममता बनर्जी का कोई स्टेज नहीं था, छोटा सा एक ढीबी है, उसके ऊपर बैठे गया, बीच में 10,000 लोग, लगभग 10,000 लोग। आपने तो वीडियो में दिखा है, आपका चैनल भी दिखा रहे थे, लगभग 10,000 लोग, और 5, 7, 8, 10 विधायक था। तो सर ये ममता बनर्जी है, पूरे देश के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता है और सबसे एक्सपीरियंस लीडर है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी आज तक कोई तनख्वाह नहीं है ना, ये संसद 7 बार का संसद और 3 बार का मुख्यमंत्री का कोई तनख्वाह नहीं लिया। आज भी झोपड़ी में रहते हैं, उनके खिलाफ एक शब्द कोई कुछ नहीं कहते, लेकिन उनका घर से कोई जा रहा है तो बोल रहा है ये हार्ट अटैक में क्यों नहीं मर रहा है। तो ऐसा सोच भाजपा के। और सर जो व्यक्ति काउंटिंग 13,000 वोटर में लीड था, वो जब लोड शेडिंग हुआ था, जो काउंटिंग हुआ, उसको लात मार के निकाल दिया। वही ममता बनर्जी जो 70 साल उम्र है। नहीं तो बादल देवनाथ जी, सर सुनिए ना, बादल देवनाथ जी, आपने कहा, हाँ लीजिए 10 सेकंड, हाँ लीजिए, और 10 सेकंड, हाँ लीजिए। 4 तारीख काउंटिंग हुआ, 9 तारीख शपथ हुआ, 1.5 करोड़ लोगों को घर बेघर कर दिया, और 1,000-1,200 रेलवे स्टेशन पूरा खाली कर दिया, छोटे छोटे दुकान। तो आप क्या सोचते हैं, ये पार्टी रहे भाजपा पार्टी, ज्यादा दिन नहीं, पूरे देश में सबसे अत्याचारी राजा आज तक, ऐसा अत्याचारी राजा आज तक नहीं। लेकिन मैं ऑनरेबल भाजपा आडवाणी जी को प्रणाम करता हूँ, आज भी नमन करता हूँ। नहीं सर सुनिए ना, लेकिन वो सुनिए बादल देवनाथ जी, आपने 2 बातें कही। बादल देवनाथ जी, आपने 2 बातें कही कि ममता बनर्जी पहले भी सड़क पर थी, आज भी सड़क पर है। अरे बीच में जब सत्ता में थी तो भी वो सड़क पर उतर रही थी। हाँ बिल्कुल, तो ये मत कह दीजिए, तो वो तो सत्ता में थी तो भी सड़क पर उतर रही थी। पहली बात, 25 साल पहले था, 25 साल बाद, पर बीच में भी था। हाँ बीच में भी थी। और कितनी लोकप्रिय है, कितनी लोग, आ रहा हूं धनंजय जी, कितनी लोकप्रिय, सुनिए सर, और ये जो लोकप्रियता वाली बात आपने कही, वो लोकप्रियता का पैमाना अभी जनता ने अपने जनादेश से सुना दिया सर। लोकप्रिय रही होती तो सत्ता से विदाई नहीं हुई रहती। नहीं, लेकिन वो विधायक जाने दीजिए ना सर, सब चला जाए, लेकिन अकेला ममता बनर्जी। अच्छा ठीक है, नहीं इसी पर संतोष है तो फिर कहना ही क्या है, इसी पर संतोष है तो कहना ही क्या है। मैं ओपी जायसवाल जी के पास जाऊंगा, क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं कांग्रेस से भी आई हैं। धनंजय जी ने इशारा किया, आप बोलिए अपनी बात पहले। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, 2-3 बातों का मैं इनके समर्थन करता हूं। इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कुछ कहा क्या, यानी कि ममता से शुरू और ममता पे खत्म। टीएमसी की बस इतनी ही ताकत है और टीएमसी के पास इतनी ही वक्त है, और टीएमसी का मतलब ही इतना है कि ममता से शुरू और ममता पे खत्म। और ममता दीदी ने जो निर्ममता बंगाल में की, अगर वो नहीं की होती तो वास्तव में वहां की महिलाओं ने, वहां के भद्रजनों ने बंगाल में चुना था इनको लगातार, जो कम्युनिस्ट का कत्लो गारत का माहौल था। लेकिन ये आकर के उससे भी बड़ी बेदर्द हो गई और बंगाल को बर्बाद करके रख दिया। नतीजा ये कह रहे हैं कि 7 बार चुनी गई, कोई पैसा नहीं लेती है। लेकिन भाई साहब, उनके किसी मंत्री विधायक के यहाँ छापा मार दीजिए तो अरबों खरबों रुपया मिल जाता है। उनके गर्लफ्रेंड के यहाँ मार दीजिए तो 2-2 हजार के नोट दे करके आके चौंधिया जाती है। आप टीएमसी किसी कार्यालय में खोद दीजिए तो वहां से पैसा मिलेगा। नहीं कहा इधर, किसी नेता के बाड़ी के अगल बगल खोद दीजिए, वहां से पैसा मिलेगा। आप जिधर भी हाथ लगाइए, नहीं धनंजय जी सुनिए ना सर, मिलेगा। कट मनी था, घूस था, सुनिए धनंजय जी, कट मनी था, घूस था, इन्हीं सब मुद्दों पर चुनाव जीते ना। मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी जो हो रहा है, क्या आप लोग करवा रहे हैं? खुलकर बोल दीजिए कि महाराष्ट्र में जो हुआ वो बंगाल में भी हो रहा है, बोल दीजिए खुलकर, हमारे इशारे पर हो रहा है, वो तो यही आरोप लगा रहे हैं। देखिए पांडे जी, क्या है ना, बिछड़े सब बारी बारी। देखिए अब बात क्या है, आप पॉलिटिक्स कौन सी कर रहे हैं? आप पॉलिसी डिपेंड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पावर डिपेंड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर आपके पार्टी का फेविकोल जो है वो सत्ता है, तो सत्ता जब जाएगी पार्टी बिखर जाएगी। ये पूरी तरह से एक गिरोह बन चुका था,
एक कट मनी कल्चर का, एक शाहजहां कहा कि जहां तुम्हारा है, नहीं जहांगीर को कहा कि ठीक है, तुम्हारा है। मैं कह रहा हूं इन्हीं सब मुद्दों पर तो चुनाव जीते ना धनंजय जी। मैं पूछ रहा हूं, चुनाव जीत गए, ममता बनर्जी की सत्ता से विदाई हो गई, अब ये महाराष्ट्र वाला मॉडल लागू किया जा रहा है ताकि आगे टीएमसी ना खड़ी हो पाए। नहीं, टीएमसी को खड़ी होने की जरूरत क्या है, हमें कुछ करने की जरूरत क्या है। स्वभार से समाप्त हो रहा है दल है, स्वभार से समाप्त हो रहा है। अब आज उनके 80 विधायक जीते हैं, पहले दिन 10 आए, 10 नहीं आए, 20 नहीं आए, 60 नहीं आए। जो अरे वो कह रहे हैं आप लोगों ने डरा दिया, महसूस कर रही वहां, वो कह रहे हैं आप लोगों ने डरा दिया। दीदी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के अधिकारी फोन कर रहे हैं। बात बताए, जिन लोगों ने 15 साल बंगाल की जनता को डरा के रखा, दबा के रखा, जूते की नोक पर रखा, जिन लोगों ने जनता को, आप देखे होंगे मुर्शिदाबाद से पलायन हुआ तो इनके फिराद हकीम ने कहा था कि एक जगह से दूसरे जगह जा रही, कोई पलायन थोड़ी ना है, एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करा रहे थे, ट्रेवल करा रहे थे। अरे बादल देवनाथ जी, थोड़ा मौसम देख के वर्षा करिए, क्या कहीं भी बरस न जाइए आप। नहीं, अभी मानसून में देरी है, 15 साल बैठकर अभी मानसून में देरी है। बादल जी जरा 2 मेहमान और बाकी हैं, एक टिप्पणी ले लूं फिर आ जाता हूं। 2 मेहमान बाकी हैं, एक टिप्पणी ले लूं सबसे। ओपी जायसवाल जी, अजय राय का मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा, पोस्ट का बाइट है, और उसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की अगुवाई में ममता बनर्जी आ जाएं, तो क्या लड़ाई इसी बात की है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, सवाल एक। दूसरी बातचीत है कि ये पूरे घटनाक्रम में जो कुछ हो रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि ये मौका है और सीधे लड़ाई अब हमारी ही सिर्फ बीजेपी से होगी? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी पैनलिस्टों को और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। आज जो हो रहा है ये तो ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी का दुर्दशा होना ही था। आज ममता बनर्जी की पार्टी टूट नहीं रही है, तार तार हो रही है, क्योंकि इन्होंने, आपको मालूम होगा 2011 में इनको पावर में लाने वाला कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन इन्होंने कांग्रेस पार्टी के पीठ में छुरा घोंपा था और इन्होंने कहा था कि कांग्रेस को साइन बोर्ड को ले देवो, लेकिन आज खुद और साइन बोर्ड होने जा रही है। जहां तक आपका मामला है कि हमारे अजय राय जी ने बोला, अजय राय जी ने इंडिया जो हम लोगों का बना था अलायंस 2024 में, उससे निकल करके ममता बनर्जी ने कहा, ममता बनर्जी उस समय भी इंडिया अलायंस में नहीं थी, लेकिन हमारा हाईकमान, हमारा जो है निर्णय लेगा उसमें हम लोग सहमत हैं। लेकिन बंगाल में जो ममता बनर्जी ने कांग्रेस के लोगों के साथ धोखाबाजी की है, कांग्रेस ने इनको पावर में लाया, कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के नेता, लेकिन इन्होंने सबको दरकिनार करके सब पार्टी ऑफिस को दखल कर लिया टीएमसी के लोगों ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में। आज कांग्रेस को टीएमसी साइन बोर्ड करने जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज भी है, कल भी रहेगी, सरदम रहेगी, लेकिन टीएमसी का सफाया होना निश्चित है। और जो ऋतिवन बनर्जी को आप जान रहे हैं जिनके पास 50 एमएलए हैं, उनका हिस्ट्री भी थोड़ा जान लीजिए। वो सीपीएम से आए हैं, सीपीएम उनको निष्कासित किया था, एक दूसरी बार टीएमसी उनको निष्कासित किया है, तो ये भी तो 20 महीने के बाद बीजेपी में ही जाएंगे और इनका और कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी में जाएंगे और मिलकर ये लोग बीजेपी का साथ ही रहेंगे। कौन कौन जा रहा है बीजेपी में? धन्यवाद। कौन कौन जा रहा है जायसवाल जी? कौन कौन जा रहा है बीजेपी में? मैं पूछ रहा हूं सर, कौन कौन जा रहा है बीजेपी में? अभी आप नाम ले रहे थे। नहीं, बीजेपी तो 3 महीने के लिए बंद कर दिया है ना। ऋतिवन बनर्जी सीपीएम से आए हैं और उसके बाद टीएमसी में है, सीपीएम उनको निष्कासित किया था, टीएमसी आज निष्कासित कर दिया, कांग्रेस उनको लेने वाला नहीं है। नहीं, एक बड़ी दिलचस्प स्थिति है, जरा कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को मेरे साथ स्क्रीन पर रखिए जरा। एक बड़ी दिलचस्प स्थिति है। एक सवाल और जायसवाल जी, फिर मैं फखरुल हसन जी के पास जाऊंगा, शुभरास्ता भी जुड़ चुकी है। एक सवाल और, बिहार में हुआ, वहां पर भी आप लोग आगे बढ़े, वहां पर तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन होगा कि नहीं होगा, बहुत कुछ चल रहा था, वहां भी आप पश्चिम बंगाल में भी ये कुछ हुआ। तो ये लग रहा है, जो बात मैंने पहले सवाल किया था कि ये मौके वाली बातचीत या फिर रीजनल पार्टियों का वर्चस्व अगर घटेगा तो कांग्रेस लीडरशिप की पोजीशन में रहेगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से दबाव बन रहा था। देखिए, बिहार में जो हुआ, बिहार में कांग्रेस और तेजस्वी आरजेडी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ी, हार जीत अपने जगह पर है, लेकिन
कि बंगाल में लोकसभा में भी कांग्रेस अलग लड़ी थी और इस बार भी कांग्रेस अलग लड़ी है। और एक जो हार हुआ है टीएमसी का, ये ममता बनर्जी का हम का हार है, घमंड का हार है। इनको घमंड हो गया था, जिसका आज चकनाचूर हो गया इनका घमंड। पश्चिम बंगाल की जनता ने इनके घमंड को तोड़ा है, इनके हम को तोड़ा है। और आने वाले दिन में टीएमसी का सफाया पक्का है, लिखा हुआ है, इसको आप जान लीजिए, लिख लीजिए आज के दिन। नहीं ठीक है सर, लिख लिए क्या, वो तो आने जा रहा है, देश सुन रहा है। अब फखरुल हसन जी 27 को लेकर कुछ सोच रहे हैं आप? बहुत धीर गंभीर नजर आ रहे हैं ओपी जायसवाल जी की बात को सुनकर। नहीं देखिए राकेश पांडे जी, बात अगर दल बदल कानून की हो रही है, अगर इस बात की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी वो प्रयास कर रही है बंगाल में टीएमसी को तोड़ने की, तो ये बहुत गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए क्योंकि संविधान में संशोधन 91 जब हुआ 2003 में, तो इस बात पे थे कि जो दल बदल कानून है उसको और सख्त किया जाए। लेकिन हमने महाराष्ट्र में देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तोड़ने का काम किया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो उस फैसले में कहा गया कि राज्यपाल की भूमिका भी जो थी, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका भी जो थी, वो भी संदिग्ध थी। और अगर फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो उनके वो रिस्टोर कर दिया जाता ऑर्डर। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महाराष्ट्र की बात हो, जिस तरह से कांग्रेस के हमारे साथी बोल रहे थे कि बड़ी बातें कर रहे थे, सवाल ये कि आपकी मध्य प्रदेश की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी ने गिराई थी तोड़ के, आप उसको क्यों भूल जाते हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी देश में जो संविधान है, कानून है, उसको मानती नहीं है। अगर दल बदल कानून कोई बना था तो उसका भी दुरुपयोग कर रही है। फखरुल भाई जरा फखरुल जी और ओपी जायसवाल को रखिए मेरे साथ स्क्रीन पर। तरह से दलों फखरुल हसन जी, आ रहा हूं ओपी जायसवाल जी। फखरुल हसन जी, आप बात नहीं समझे मेरे सवाल का। ओपी जायसवाल जी ने कहा कि टीएमसी का सफाया हो रहा है। मैं तो वही पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं बीजेपी तोड़ रही है, वो कह रहे हैं टीएमसी का खुद सफाया हो रहा है। होना ही था ये। नहीं देखिए ओपी जायसवाल जी के बयान पे हमें इसलिए कुछ नहीं कहना क्योंकि वो नेतृत्व तो है नहीं, न राष्ट्रीय नेतृत्व है। और किसी भी प्रवक्ता को उतनी ही बात कहनी चाहिए जितनी बात उनका राष्ट्रीय नेतृत्व कहता है। इसलिए तो फखरुल भाई वैसे तो नेतृत्व आप भी नहीं है ना सर, गठबंधन पूरी तरह वैसे तो नेतृत्व आप भी नहीं है, एकजुट है, प्रवक्ता ही है, दोनों अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। नहीं नेतृत्व नहीं है, लेकिन हमसे जो कहा गया नहीं मुझसे तो जितना कहा गया है कि इंडिया गठबंधन एक है, इंडिया गठबंधन एक रहेगा, एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा, मैं उतनी बात कह रहा हूं। मैं तो आगे की कोई बात नहीं कह रहा, मैं तो अपनी मन से कोई बात नहीं कह रहा। ठीक है, एक रिएक्शन जायसवाल जी नहीं होती है, ठीक है, एक रिएक्शन जायसवाल जी का बोलिए। देखिए टीएमसी 2024 में भी इंडिया अलायंस में नहीं था, और इस बार भी पश्चिम बंगाल में भी इंडिया अलायंस टीएमसी के साथ कांग्रेस का कोई भी जोट नहीं था। और जहां तक सवाल है इंडिया जोट का, इंडिया जोट बरकरार रहा है। और 2027 में यूपी में और 2029 में देश में जो चुनाव होगा इंडिया अलायंस के नेतृत्व में होगा और मजबूत होकर के लड़ाई लड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हम का सफाया हो रहा है, ममता बनर्जी के घमंड का सफाया हो रहा है। जो इन्होंने 15 वर्ष के अंदर कांग्रेस के ऊपर, विरोधी के ऊपर अत्याचार चलाया, उसका सफाया हो जाएगा। ठीक है शिवरास्ता, ये जो अंतर समझ में आ रहा है, समाजवादी पार्टी कुछ कह रही है, कांग्रेस पार्टी कुछ कह रही है, आपका विश्लेषण इस पर, ये एकजुटता की बातचीत है या आगे की गोटी सेट की जा रही है? देखिए समाजवादी पार्टी का बंगाल में कुछ नहीं है। हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग किस तरह से टीएमसी को बंगाल में पावर में लाए थे, और हमारे साथ इन लोगों की पार्टी ने क्या किया है, ममता बनर्जी की पार्टी ने हम लोग। ठीक है जायसवाल जी, आता हूं सर, ये सवाल शुभरास्ता से था। कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी ने, कांग्रेस की आज सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि वो एक ऐसे अतीत में जीती है जो अतीत आज एग्जिस्ट नहीं करता। आज कांग्रेस पार्टी अपने नेशनल पॉलिटिक्स के लिए दर एक तरह से समझिए पॉलिटिकली भटक रही है, और वो कांग्रेस पार्टी आज दम्भ भर रही है कि हमारी वजह से यहाँ सरकार आई, हमारी वजह से वहां सरकारें आई। मैं हमेशा से कहती हूँ पिछले सर, अगर आपके टर्न में मैं नहीं बोली, मैंने आपके टर्न में एक शब्द नहीं कहा था। अब आप सुन लीजिए जायसवाल जी, सुन लीजिए सर, इसके बाद तुरंत आ जाऊंगा आपके पास। जायसवाल जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए इनकी बात को। तमिलनाडु में इन्होंने
किसी भी प्रदेश में इनका गठबंधन रहा है और वो बिल्कुल स्मूथ चला हो? आप मुझे सोच करके बताइए। अभी हालिया बिहार चुनाव में जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस के बीच में ओपनली जिस तरीके का वॉर रहा, एक तरह से नैरेटिव ही वॉर नहीं था, वो लीडरशिप का वॉर था, वो सबके सामने था। आज टीएमसी अगर बंगाल जीत जाती तो आज इसी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के सुर बदले हुए होते। आज आप कह रहे हैं कि इतने सालों से हमने टीएमसी का आ रहा हूं बनाई सरकार, अगर वहां बनाई तो इसका मतलब आपका समर्थन था, जो जो काम टीएमसी के सरकार के तहत हो रहा था सब में समर्थन था आपका। तो फिर आज किस बेसिस पर कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम टीएमसी के साथ एक बड़ा गठबंधन रखने की बात कर रहे हैं? मतलब ये किस तरीके का नैरेटिव है, मुझे समझ में नहीं आता। कभी नहीं। और मैं लगातार ये बात कह रही हूं, अब जो देश में राजनीति है वो भाजपा बनाम रीजनल पार्टीज है। कांग्रेस इनके आसपास कहीं भी नहीं टिकती। आज कांग्रेस केरल तक सिमट के रह गई है। उसके अलावा कांग्रेस का एक्चुअल जो जेन्युइन अस्तित्व बोलते हैं वो नहीं है। तमिलनाडु में यही कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में जिनके साथ अलायंस में थी, चुनाव होते ही ओपनली कह रही है कि हम कहीं और भी जा सकते हैं। तो आप समझिए कि कांग्रेस आज कोई इनकी न कोई राजनीतिक विचारधारा है और न ही कोई बिल्कुल विशुद्ध रियल पॉलिटिक के हिसाब से भी अगर देखें तो विशुद्ध रूप से कोई 4-5 मुद्दे नहीं है जिन पे ये टिक करके नहीं। शिवरास्ता, फिर तो एक सवाल ये भी होगा कि शिवसेना ओरिजिनल जो ठाकरे की मानी जाती रही है वो कहां बची? फिर इधर अगर टीएमसी अलग विंग बन जाता है, वो अस्थि बन जाता है, तो फिर रीजनल पार्टियां बची कहां? फिर तो सवाल ये भी उठेगा। ये क्या हुआ? ये सवाल ये रीजनल पार्टीज को भी सोचना चाहिए। आज टीएमसी आज ममता बनर्जी संविधान को लेकर के उतर रही है मैदान में। आज ममता बनर्जी के पास इतनी इमोशनल और पॉलिटिकल मैच्योरिटी मुझे लगता है होनी चाहिए थी कि वो ड्राइंग बोर्ड पे जाती और देखती लोकल लेवल पे उन्होंने क्या किया जिनकी वजह से उनकी हार हुई। आज उनको ये बताने वाला कोई नहीं है। उनको पता नहीं किन लोगों ने समझा दिया है कि मोदी के बरस आप अपनी राजनीति अभी कीजिए। अभी उनको ड्राइंग बोर्ड पे जाकर के सिर्फ बंगाल संभालना था, बूथ एनालाइज करना। दोनों को आईना आपने दिखाया। मैं बादल देवनाथ जी से जवाब लेता हूं, लेकिन पहले कांग्रेस को लेकर जो आपने टिप्पणी की, ओपी जायसवाल जी ये तो कह रही है कि रीजनल पार्टीज बनाम बीजेपी होगा। उनका अपना विचार होगा, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि आज भी 5 राज्य में कम से कम कांग्रेस की सरकार है, 5 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन टीएमसी का और भी पार्टी का तो बता देना कहां पे है, नहीं होगा। इसलिए अब इस बार लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के साथ होगा, एनडीए वर्सेस इंडिया के साथ होगा, और कोई है ही नहीं है। तो उस इंडिया गठबंधन में दीदी हैं? ओपी जायसवाल जी, उस इंडिया गठबंधन में दीदी हैं? एक तो बैठक भी हाल फिलहाल होने वाली है। ठीक है, बैठक तो होगा ही, बैठक तो हो ही सकता है, लेकिन बैठक में जो निर्णय होगा वो आपके सामने होगा, हमारे सामने होगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि उस इंडिया अलायंस में क्या दीदी हैं, ममता बनर्जी हैं? हाँ, अभी 2024 में तो नहीं थी। हाँ, 2024 तक तो नहीं थी। अब यहाँ पर जो आज पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुआ है, उसमें भी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया अलायंस। इंडिया अलायंस में वो नहीं थी। ठीक इंडिया अलायंस होती तो कांग्रेस उनके साथ लड़ता, चुनाव एक साथ लड़ता। इस तरह से 2011 में लड़ा था, 2024 में लड़ा था, 2024 में भी अलायंस में नहीं थी। तो हम कैसे मान रहे कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस में है? राहुल गांधी आकर के कलकत्ता में आकर के ममता बनर्जी के खिलाफ में वक्तव्य दे करके गए हैं। ठीक है, हम लोग राहुल गांधी ठीक है। बादल देवनाथ जी, आप तो कांग्रेस का संदेश साफ है भाई कि आप लोग तय करिए कि इंडिया गठबंधन में रहना है कि नहीं रहना है। रहना है तो फिर फॉर्मूला सामने दिखाई दे रहा है। सर, बहुत बड़ा सवाल है। मैं एक मिनट समय चाहूंगा आपसे, मांगूंगा सर। हाँ, लीजिए। कुछ लोग हैं जो नेता के पीछे पीछे घूमता है, लेकिन नेता का जो आइडियोलॉजी है, नेता क्या बोलते क्या चाहते हैं, इन लोगों को पता नहीं। राहुल गांधी खुद 2 दिन पहले ममता बनर्जी को फोन किया। जिस इंडिया गठबंधन का नाम ले रहे, उस इंडिया गठबंधन का नाम ममता बनर्जी खुद दिया। और ममता बनर्जी ने कहा जब इंडिया गठबंधन हुआ तब मतलब मेरा काम है सबको एकजुट करना, मेरा काम ये नहीं प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा मैं देखूंगा। ममता बनर्जी खुद कहा।
और बंगाल में अधीर चौधरी हर दिन ममता बनर्जी के खिलाफ, अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हर दिन कुछ ना कुछ कहते खिलाफ कुछ ना कहते। तो यहाँ पर जो अलायंस नहीं हुआ, इसका कारण अधीर चौधरी है, वो नहीं चाहते यहाँ पर अलायंस हो बंगाल में। तो आप ये जो कांग्रेस नहीं तो आप जाकर सेंट्रल लीडरशिप से बात कर लिए होते। राहुल गांधी का फोन जाता है ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी फोन करके बात कर लेती सीधे। अधीर रंजन चौधरी को छोड़ दिया गया होता अगर आप इतना अलायंस चाहते थे तो। बिल्कुल सर, ऐसा मौका नहीं आया था, इसलिए ममता बनर्जी खुद लास्ट में कहा मैं अकेला लड़ूंगी। और दूसरा बात है, मतलब वो भी गठबंधन नहीं चाह रही थी ना। मैं राकेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी को खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूं और पार्टी के प्रेसिडेंट को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कांग्रेस के ऐसे प्रवक्ता आप भेजेंगे तो नेशनल चैनल पर पूरे देश में इंडिया गठबंधन के बारे में खराब बताइए, आप किस पार्टी का प्रवक्ता है? आइडियोलॉजी सब कुछ जाएगा। ऐसे प्रवक्ता को किसी नेशनल चैनल पर ना भेजिए, क्योंकि वो पॉलिटिक्स जानता नहीं है। पॉलिटिक्स क्या है जानता नहीं, गठबंधन क्या होता है जानता नहीं। कौन नहीं जानता है? जानता नहीं। एक मिनट ओपी जायसवाल जी आ रहा हूँ, धनंजय जी आपके पास भी आ रहा हूँ। कौन गठबंधन नहीं जानता है? अरे बादल देवनाथ जी, कौन गठबंधन नहीं जानता है? खुद अकेला लड़ना चाहते हैं। अरे कौन गठबंधन नहीं जानता है? और कांग्रेस को बर्बाद करेगा, राहुल गांधी को भी बर्बाद करेगा। कौन? इसका पता नहीं क्या है। कौन? ऐसा प्रवक्ता राहुल गांधी का डिटेल्स में ऐसा प्रवक्ता ना चुनाव लिखिए। नहीं बादल देवनाथ जी सुनिए सर सुनिए, आप तो फिर भी बादल देवनाथ जी मैं एक बात कहकर ओपी जायसवाल जी आ रहा हूं। आप तो सर फिर भी आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, आप टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं और यहां पर ओपी जायसवाल जी कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता है, पार्टी ने अलॉट किया हुआ है। तो कौन आधिकारिक प्रवक्ता है नहीं है, तो इस पर डिबेट तो मत ही करिए। ओपी जायसवाल जी इनका जवाब दीजिए, फिर धनंजय जी आ रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट किया, ऐसा प्रवक्ता ना भेजिए। सर रिक्वेस्ट करिए तो जाकर उधर करिए ना सर, चैनल पर क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? कंप्लेन जाएगा। आप टीएमसी का सवाल करने के लिए बैठे हुए हैं? जरूर कंप्लेन जाएगा कांग्रेस पार्टी के अपने दफ्तर में। ऐसा प्रवक्ता ना भेजिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के बारे में इनको पता नहीं है, किसके साथ इनका कौन संपर्क है वो जानता नहीं है। और इनका जो समझ जाता है इनके पास। बादल देवनाथ जी आपने कुछ कहा, उसका जवाब ले लीजिए सर। आपकी पार्टी जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी में प्रवक्ता ही नहीं बच रहे हैं। रिजू दत्ता ने आईपीएस अजय पाल शर्मा को लेकर क्या कुछ नहीं कहा, अगले दिन नतीजा आया छोड़ छाड़ कर भाग लिए कि मेरा पर्सनल पार्टी ने कहा, हमने कह दिया। तो सर प्लीज, मैं उनको नहीं जानता हूं सर। हाँ नहीं जानते होंगे ना सर, आंख बंद कर लीजिए, भरी दोपहर में तो अंधेरा तो नहीं हो जाएगा। नहीं जानता हूं, ऐसे नहीं होता है। ओपी जायसवाल जी अपनी बात रखिए, फिर धनंजय जी आ रहा हूं। ठीक है ओपी जायसवाल जी। देखिए, सबसे पहले तो ये जो बादल भट्टाचार्य बैठे हुए हैं, पहले टीएमसी का प्रवक्ता बैठते थे, लेकिन आज इनको धक्का मार करके टीएमसी लेकर दिया। इन लोग ही नहीं सकते, हम लोग ऐसे ही आज टीएमसी का दुर्दशा है, ऐसे टीएमसी का दुर्दशा है। अगर आप नहीं इनको बुलाते फिर कोई बोलने का अधिकार भी नहीं रहता। आज टीएमसी को खत्म करने वाले ऐसे ही लोग हैं, ऐसे बादल भट्टाचार्य। क्या तरीका है बोलने का? एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल का प्रवक्ता, इनका भाषा बादल देवनाथ ऐसे दलाल लोग हैं, पॉलिटिक्स में निशा बन जाते थे, इससे पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता बन करके आते थे। नहीं हो सकता है। ये कोई बिजनेसमैन होगा, कोई पढ़ा लिखा आदमी, पॉलिटिक्स कोई जानकारी इनके पास नहीं है। ये क्या बोल रहा है पता नहीं, आज भी बात करते हैं, क्या बोल रहा है कुछ पता नहीं है। अच्छा ठीक है, एक मिनट धनंजय गिरी, आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा मुझे लग रहा है इस लड़ाई में। नहीं, इनके साथ कोई लड़ाई नहीं। अरे रुकिए, बादल देवनाथ जी हो गया सर, धनंजय गिरी आपका नाम नहीं है। क्या बोल रहा है इनको? धनंजय जी आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा। नहीं, आनंद आने का कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं धनंजय जी से पूछ रहा हूँ भाई, बादल देवनाथ जी। पांडे जी, आनंद हमको कोई आनंद नहीं आ रहा है। थोड़ा सा पान खिला दीजिए धनंजय जी को। सर आप पान खाइए, आपके पास बहुत समय बचा हुआ है, तो रुक जाइए, धनंजय जी को बोलने दीजिए। राकेश पांडे जी, जो आपने टीवी पर ऑन स्क्रीन अभी देखा, यही हकीकत है। जिस इंडी अलायंस की आप बात कर रहे हैं, यही सच्चाई है। और जो लोग बैठे हुए हैं, आप ममता बनर्जी कहती हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, एक सीट नहीं देती है कांग्रेस को, एक सीट नहीं देती है, और कहते हैं कि इंडी अलायंस का हिस्सा है। और दूसरी बात आप देखिए, राहुल गांधी ने खुद चुनाव के रिजल्ट के पहले कह दिया
कि ममता बनर्जी ने जो बुरा हाल किया बंगाल का भाजपा के लिए रास्ता बनाया है, ये राहुल गांधी ने कह दिया। और जो सर अभी बैठ के कह रहे थे, अभी सपा के प्रवक्ता, सपा के नेताओं क्या चिरकुट नेता कहा था कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस सपा ने उनको छुट भैया नेता कहा था। तो राजनीति का रंग भी बड़ा अजीब होता है, सबसे बड़ा दुश्मन सबसे करीब होता है। भाई तृणमूल कांग्रेस क्या है? ग्रासरूट्स कांग्रेस। किसकी जमीन ली है? कांग्रेस की जमीन ली है। कांग्रेस अपनी जमीन वापस मांग रही है। जितने क्षेत्रीय दल उपजे हैं वो कांग्रेस की कबर पे उपजे हैं, और कांग्रेस कहती है कि भाई मेरी जमीन मुझे लौटा दो, कोई क्षेत्रीय दल लौटाने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं कि एनडीए अलायंस है, कैसा अलायंस है? किस तरह का अलायंस है? कैसे हो सकता है? एक है राष्ट्रवादी कांग्रेस, तो कांग्रेस को राष्ट्रवादी पार्टी नहीं मानती है। एक तृणमूल कांग्रेस यानी कि ग्रास रूट कांग्रेस, तो कांग्रेस को ग्रास रूट की पार्टी नहीं मानती है। एक समाजवादी पार्टी, एक ही वोट बैंक है। आप समझ रहे हैं, एक ही वोट बैंक है, दोनों की दावेदारी है। तो कैसे यारी हो सकती है? जब दावेदारी एक ही वोट बैंक पे, तो यारी कैसे हो सकती है? ये जो खंड में बटा हुआ गठबंधन है, जो टेलीविजन पे अभी ऑन स्क्रीन आप देख रहे थे, ऑफ स्क्रीन इससे बुरी हालत है। ऑफ स्क्रीन इससे भी बुरी हालत है। ठीक है फखरुल जी, बल से चलता है 27 में कैसे एकता बनाएंगे भाई? आज तो ये भी खबर आई कि 120 सीटों के आसपास शायद कांग्रेस की डिमांड हो सकती है। ये कुछ सूत्रों ने जानकारी दी कि ऐसी चर्चा चल रही है। कैसे बनाएंगे 27 में एकता? देखिए राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश गठबंधन में जो सुभाषपा शामिल है, वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए कौन कौन से गाने गाते थे, क्या क्या भाषा इस्तेमाल करते थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आप उसका भी ध्यान रखिए। आप उनके साथ गठबंधन में हैं जो आपके लिए गाने गाते थे। वो गाने, वो शब्दों को मैं दोहरा भी नहीं सकता, जिन शब्दों का इस्तेमाल ओम प्रकाश राजभर जी करते थे। इसलिए गठबंधन धर्म का और किसके साथ गठबंधन किसका है, किसने क्या कहा, वो ज्ञान तो आप मुझे मत ही दीजिए। फिर आप सवाल है 2024 में हमारा कांग्रेस का वोट बैंक एक है। अरे 24 में अभी तो हराया है सबने मिलके आपको। उत्तर प्रदेश की जनता ने भूल गए क्या? बैसाखी की जो सरकार केंद्र में चल रही है वो समाजवादियों के ही कारण चल रही है। आप आईना देखा कीजिए, फिर दिखाया कीजिए। अब सवाल है उत्तर प्रदेश का 2027 का, तो हम मिलके इंडिया गठबंधन मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, जिस तरह से 24 में हराया था। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण और जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं, सब मिलके इस भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। यहां कोई फूट नहीं है, यहां सब एकजुट हैं। मतलब बंगाल में फूट है, देख रहे हैं, यूपी में फूट नहीं है। यूपी में अखिलेश और राहुल जी की बातचीत है, वो वहां फूट नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, यहां तो आदरणीय ममता बनर्जी जी के साथ भी कोई फूट नहीं थी। लोकसभा चुनाव में हमने उत्तर प्रदेश में भदोही में उनको एक सीट दी थी लड़ने के लिए। अच्छा। इसलिए हमारा गठबंधन तो इंडिया गठबंधन सबके साथ है। हम तो टीएमसी के भी साथ हैं, कांग्रेस के भी साथ हैं। धनंजय जी रिप्लाई करिए, फिर मैं शिवराज आ रहा हूं। धनंजय जी, आज भी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगा, भाजपा को हराएंगे। जहां जिस उत्तर प्रदेश में राकेश पांडे जी, जिस उत्तर प्रदेश में श्रीमान 37 पर आके खिलाए हैं, वहां हम 73 पर 73 पर जनता के कदमों में सर झुकाए हुए थे। और काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। इन लोगों ने जो जनता को ठगने का प्रयास किया, संविधान खत्म होने से लेकर तमाम चीजें कही, जनता एक बार झांसे में आ गई, दोबारा नहीं आने वाली है। और जनता ने तय कर लिया है, पूरे देश में जो भाजपा का विजय रथ चल पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि इस देश की अरे कुछ सुनवा रहे हैं फखरुल हसन जी, धनंजय जी कुछ फखरुल हसन सुनवा रहे हैं, एक प्रयास है सदियों से व्यतीत। सुनिए जरा, उसे कुछ सुनवा रहे हैं। जनकांक्षा आवाज पहचानते हैं किसकी है? भाई वो चिरकुट कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता इनको चिरकुट कहते हैं, चिरकुट। आप दूसरे, अरे इनको तो सुनिए ये क्या कह रहे हैं, और ये लोग ये तो सुनिए क्या कह रहे हैं, ये तो सुनिए क्या कहते हैं। और कौन छूट भैया है, ये जो झूठ की आंधी देखिए, ममता बनर्जी ने क्या कहा था 2014 छाती में पर 2 करोड़ रोजगार का वादा, और ममता बनर्जी के चरणों में लौट गए, ममता बनर्जी के चरणों में लौट गए। क्या हुआ? ममता जी को सीटें आ गई, बेचारे पैदल रह गए, डीजल के दाम कम करने का वादा, ये झूठ की साइकिल पंचर हो चुकी है, वो 24 में साइकिल पंचर हो चुकी है, और झूठे लोगों ठीक है, झूठे लोग, और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुभरास्ता इन सबके बीच बहुत मुस्कुरा रही थी और इशारा भी कर रही थी। शुभरास्ता, ये लड़ाई एकजुटता बनी रहेगी, टूटेगी? क्या होगा? बंगाल का ट्रेलर यूपी में होगा, क्या होगा? मैं बहुत ध्यान से समाजवादी प्रवक्ता की बात सुन रही थी। आप देखिए, इन्होंने ये तो स्पष्ट किया कि गठबंधन हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन गठबंधन किनके साथ?
कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्या आप अपना सिरमौर मानेंगे उत्तर प्रदेश में? मेरे हिसाब से तो समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। कांग्रेस कहीं टिकती ही नहीं है यूपी की राजनीति में। टीएमसी ने क्या माना राहुल गांधी को अपना नेता? बंगाल इलेक्शंस में नहीं माना, नहीं मान सकती वो। बंगाल में कोई अस्तित्व नहीं है कांग्रेस पार्टी का। आप स्टेट्स दर स्टेट चलिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का क्या? यही बात तो चंद्रबाबू नायडू जी के साथ भी होती है ना। नहीं, चंद्रबाबू नायडू जी को क्या आपने नेता मान के वहां चुनाव नहीं लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने? आप अगर उदाहरण दे रही हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ा दल है, निश्चित रूप से कांग्रेस हमारे पीछे खड़े होकर चुनाव लड़ेगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू जी के पीछे खड़े होकर चुनाव लड़ेगी, जिस तरह से महाराष्ट्र क्या कांग्रेस पार्टी आपको आश्वासन देगी कि अगर उत्तर प्रदेश चुनाव, अरे सुन तो लीजिए फकरुल हसन जी, आपके नेता के लिए बोल रही हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी आपको आश्वासन देगी, आज ऑन एयर आश्वासन दे दे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर जीत जाती है इंडी गठबंधन तो समाजवादी पार्टी के आला नेता ही चीफ मिनिस्टर होंगे? कह दें। अब क्यों चुप हो गए? बात तो नेतृत्व की ही है ना। तो तय है, इसमें क्या कहना है? नहीं, कहना क्या इसमें क्या कहना है? अरे ये तो तय है, ये तो तय है, ये तो जनता ने तय कर दिया कि 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। एग्जैक्टली, और मैं वही कह रही हूँ, कांग्रेस एग्जैक्टली जनता की नब्ज आपने पकड़ी। आपने एसआईआर को लेकर के अच्छा, ठीक, ड्रामा क्रिएट नहीं किया जो कांग्रेस ने ठीक है। एक टिप्पणी और ओपी जायसवाल की हो जाए। ओपी जायसवाल, ये एक आखिरी सवाल आपसे। अखिलेश यादव का एक सोशल मीडिया पोस्ट भी था इस चुनावी नतीजे के बाद, जब ममता बनर्जी से मिले, स्टालिन से मिले थे, और वो तंज कसाता हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें, तो वहां पर भी ट्रेलर था शायद 27 को लेकर। कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, 2027 में हमारा एनडीए जोड़ समाजवादी पार्टी से है, इंडिया जोड़ समाजवादी पार्टी से है, इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी से है और रहेगा। और रह गया जहां तक सवाल है कल्याण बनर्जी और क्या नाम है उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ है, ये लोग 2 लोग सांसद हैं, इसलिए राहुल गांधी ने विरोधी दल के नेता होने के नाते इन लोगों के प्रति संप्रति अपना संप्रति व्यक्त किया है, जो उनका दायित्व है। ठीक है, और जो उनका दायित्व था। और ठीक है, यूपी में हम लोग समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में ही चुनाव नहीं, ठीक है। मतलब एक चीज तो ओपी भाई आपने साफ कर दी कि दिक्कत टीएमसी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। वहां सब ऑल इज वेल है, ऑल इज नॉट वेल था टीएमसी के साथ, और जो सहानुभूति बातचीत हुई वो हमले के चक्कर में। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही आज।